Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 5, The Happy Prince, and this chapter is taken from your class 9th Moments book. Clear students, in previous video, that is part 1, part 2 video of this chapter, we have already read about half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. उसमें हमने क्या देखा था, जो लिटिल स्वेलो होती है वो जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू होती है वहां से उसके हैप्पी प्रिंस उसे कमांड देता है कि मेरी स्वॉर्ड से जो है नीलम निकाल के एक मदर को दे आओ, ठीक है, जो बहुत ही पुअर है, गरीब है। फिर हैप्पी प्रिंस क्या उसे कमांड देता है लिटिल स्वेलो को कि मेरी एक आई निकाल करके प्ले राइटर को दे आओ, उसे नीड है। सो अब हैप्पी प्रिंस को जो है एक और दुखी पर्सन दिखता है, एक छोटी सी गर्ल है जिसकी मैच स्टिक्स जो है वो गटर में गिर गई हैं। क्लियर। तो अब हैप्पी प्रिंस उस लिटिल स्वेलो को कमांड देता है कि प्लीज तुम मेरी दूसरी आई भी निकाल लो। सो नाउ वी विल सी कि लिटिल स्वेलो जो है वो हैप्पी प्रिंस की दूसरी आई जिसमें सफायर लगा हुआ है, क्या वो उसे निकालती है या फिर नहीं। सो लेट्स रीड इट। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 33। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. तो अब जो लिटिल स्वेलो है वो हैप्पी प्रिंस को कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगी, बट मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगी। अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल दी तो तुम कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो अब जो प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो लिटिल स्वेलो को कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, तुम वैसे ही करो जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूं। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस आई अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। तो लिटिल स्वेलो वैसा ही करती है, वो प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल देती है और दूसरी आंख को लेकर के वो नीचे की तरफ उड़ जाती है। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. फिर लिटिल स्वेलो जो है उसी मैच गर्ल जिसकी मैच स्टिक सारी गटर में गिर जाती हैं उसके पास से होकर के गुजरती है और उसके पाम पर मीन्स उसकी हथेली पर वो जो उसने प्रिंस की आंख में से जो सफायर निकाला था उसको उसकी पाम पर जाकर के रख देती है। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. तो अब वो लिटिल गर्ल देखती है कि ये कितना ब्यूटीफुल सा ग्लास है, कितना ब्यूटीफुल सा स्टोन है, ठीक है। वो ऐसे चिल्लाती हुई कहाँ चली जाती है, अपने घर की तरफ भाग जाती है। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. तो अब स्वेलो जो है वो मैच स्टिक्स जिसकी गुम हुई होती हैं वो उस लिटिल गर्ल के पाम पे रखाती है सफायर, वो वापस से उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास चली जाती है। हैप्पी प्रिंस को कहती है कि तुम तो अब बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हो, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी हमेशा। नो लिटिल स्वेलो सैड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। तो अब हैप्पी प्रिंस ने बोला कि नहीं लिटिल स्वेलो, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सैड द स्वेलो एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट। तो उस स्वेलो ने कहा नहीं, मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और ऐसा कह करके वो लोग प्रिंस की फीट यानी कि जो प्रिंस के पैर होते हैं उनमें सो जाती है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange land. तो जब अगला दिन होता है, जो लिटिल स्वेलो होती है वो प्रिंस के शोल्डर के ऊपर बैठी हुई होती है और प्रिंस को सारी स्टोरी बता रही होती है जो भी उसने जो है उस सिटी में देखा। डियर लिटिल स्वेलो, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. तो अब लिटिल प्रिंस उसको कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत सारी मार्वलस चीजें बताई हैं, बट सबसे ज्यादा मार्वलस थिंग जो है वो सफरिंग है जो मैन और वुमेन को होती है। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिसेरी। यहाँ पर कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, और सबसे बड़ा जो है क्या होता है, सबसे बड़ा रहस्य भी नहीं होता जितना बड़ा दुख होता है। Fly over my city, little
swallow and tell me what you see there. तो अब जो प्रिंस है वो लिटिल स्वेलो को कमांड करता है, तुम एक काम करो, तुम मेरी सिटी के ऊपर फ्लाई करो, देख करके आओ, ठीक है, और फिर आकर के मुझे बताना. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो फिर अब जो लिटिल स्वेलो होती है वो जैसा प्रिंस कहता है वैसे ही करती है. फिर वो जो है सिटी के ऊपर उड़ करके जाती है. वो देखती है जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घरों में बहुत खुश हैं, बट उनके घरों के बाहर कौन बैठे हैं? भिखारी बैठे हुए हैं. While the beggars were sitting at the gates, he flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. फिर वो उड़ करके एक अंधेरे गली में जाती है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, ऐसी जगह पर जाती है और वहां देखती है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े हुए हैं भूख के कारण. और वो क्या कर रहे हैं? वो केवल जो ब्लैक स्ट्रीट है, ठीक है, अंधेरे वाली जो गली है उसको देख रहे हैं. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. और फिर वो देखती है जो ब्रिज का आर्क होता है उसके नीचे दो छोटे छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने एक दूसरे को जो है एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल रखी हैं. किस लिए डाल रखी हैं? ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सके, वार्म रख सके, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी. हाउ हंग्री वी आर दे सेड. और वो क्या कह रहे थे कि हम कितने ज्यादा भूखे हैं. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Clear? फिर उसके बाद जो है आवाज आती है. किसकी आवाज आती है? वॉचमैन की आवाज आती है. और वो क्या कहता है? तुम अब यहाँ इस ब्रिज के नीचे और नहीं लेट सकते, ठीक है. तो फिर क्या होता है? तो फिर उन दोनों बच्चों को मजबूरी में पूरी रात बाहर ही रहना पड़ता है ठंड में. Then he flew back and told the prince what he had seen. फिर अब वो लिटिल स्वेलो वापस उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास जाती है, उसको बताती है कि उसने क्या क्या देखा. I am covered with fine gold, said the prince. अब प्रिंस लिटिल स्वेलो को कहता है मैं जो है पूरा सोने से लदा हुआ हूँ, सोने से कवर हो रखा हूँ. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. तुम एक काम करो, मेरी बॉडी पर जो लीफ लगी हुई है सोने की एक एक करके निकालो और जा करके उन पुअर गरीब लोगों को दे आओ, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ये सोचते हैं कि जो सोना है वो उससे खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ till the happy prince looked quite dull and grey. तो अब हुआ क्या? अब लिटिल स्वेलो वैसे ही करती है जैसा प्रिंस उसको ऑर्डर देता है. तो लिटिल स्वेलो क्या करती है? प्रिंस की जो स्टैचू था उस पे से लीफ एक एक करके सारी लीफ गोल्ड कलर की गोल्ड लीव्स जो होती हैं, सोने की जो लीव्स होती है वो निकाल लेती है और जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत ही डल और ग्रे दिखने लग जाता है. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street. तो अब वो क्या करती है? अब वो एक एक लीफ लेकर के जा करके उन गरीब लोगों को दे देती है और उसके बाद जो बच्चों के फेस होते हैं वो बहुत ही खुशी वाले दिखने लग जाते हैं. बच्चे बहुत हंसते हैं, खेल रहे होते हैं गलियों में. वी हैव ब्रेक नाउ, देख रहे हो. वो क्या चिल्ला रहे होते हैं कि अब हमारे पास भी खाना है. Then the snow came and after the snow came the frost. फिर अब क्या होता है? फिर अब बर्फ गिरने लग जाती है और बर्फ गिरने के बाद वो जो है पूरी फ्रोस्ट यानी कि जमने लग जाती है. The street looked as if they were made of silver. और पूरी गली भी ऐसे बर्फ से भर जाती है, ऐसे लगता है जैसे सिल्वर की बनी हुई है. Everybody went about in force and the little boys were scarlet caps and skated on the ice. और हर कोई बाहर निकलता है तो सब फर वाले यानी कि अच्छे अच्छे मोटे मोटे कपड़े पहन करके निकलते हैं और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो कैप पहन करके निकलते हैं और आइस में बर्फ में स्केट करते हैं. The poor little swallow grew colder and colder, but he
वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। अब जो पुअर लिटिल स्वेलो थी, छोटी सी जो चिड़िया थी, वो उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है, ठीक है। और बट इतनी ठंड के बावजूद भी वो हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ करके जाती। क्यों? क्योंकि जो लिटिल स्वेलो थी वो हैप्पी प्रिंस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking। तो वो क्या करती है, वो बेकर के दरवाजे पे जाती है, जब बेकर नहीं देख रहा होता तो वहां से क्रम्ब उठा करके ले आती है। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और अपने आप को गर्म रखने के लिए वो क्या करती है, अपने विंग्स को, अपने पंखों को फड़फड़ाती है, फ्लैप करती है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। बट आखिर में उसको पता लग जाता है कि अब तो वो मरने वाली है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more। सिर्फ उसमें इतनी ही ताकत बचती है कि एक बार वो उड़ करके प्रिंस के कंधे तक बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस, ही murmured, will you let me kiss your hand। तो अब क्या हुआ, तो अब वो प्रिंस को कहती है गुड बाय प्रिंस, तुम क्या मुझे अपने हैंड पर किस करने दोगे? Will you let me kiss your hand? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow said the prince। अब प्रिंस को लगता है कि ये तो इजिप्ट जा रही है, तो प्रिंस कहता है मैं बहुत खुश हूँ लिटिल स्वेलो कि तुम इजिप्ट जा रही हो। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips for I love you। तो अब हैप्पी प्रिंस कहता है तुम मेरे साथ बहुत लंबे टाइम तक रही हो, इसलिए तुम जो है मुझे मेरे लिप्स पर किस कर सकती हो, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सैड द स्वेलो। तो अब स्वेलो कहती है मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं तो डेथ के घर में जा रही हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? डेथ भी तो सोने का भाई है, क्या वो नहीं है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। फिर वो क्या करती है, हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करती है और वहीं की वहीं गिर जाती है, मर जाती है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken। और उसी टाइम क्या होता है, एकदम से जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है उसके अंदर से आवाज आने लगती है जैसे कि वो क्रैक हो रहा हो। क्लियर? The fact is that the leaden heart had snapped right in two। और उसी टाइम जो लेड का जो हार्ट होता है वो दो पार्ट्स में, दो भागों में बट जाता है। क्लियर? It certainly was a dreadfully hard frost। और तब जो है बहुत ही ज्यादा ठंड थी उस टाइम पर। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर। और अगले सुबह क्या होता है, जो उस टाउन का मेयर होता है वो स्क्वेयर के नीचे जो है कंपनी में अपने टाउन काउंसलर्स के साथ क्या कर रहा होता है, वॉक कर रहा होता है। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। जैसे ही वो कॉलम के पास से गुजरता है वो स्टैचू को देखता है। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। तो वो कहता है अपने काउंसलर्स को देखो ये हैप्पी प्रिंस कितना खराब दिख रहा है। हाउ शेबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स who always agreed with the mayor and they went up to look at it। तो अब जो उसके काउंसलर्स होते हैं वो भी कहते हैं हाँ हाँ कितना शैबी, कितना गंदा दिख रहा है, ठीक है। वो सब भी मेयर की बातों से एग्री करते हैं, ठीक है, और उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor। मेयर कहते हैं जो इसकी स्वॉर्ड में तलवार में रूबी थी वो भी नहीं है, इसकी आंखों में जो सफायर जो नीलम लगा हुआ था वो भी नहीं है, ठीक है, और जो ये गोल्डन था ये अब ज्यादा गोल्डन भी नहीं रहा। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन बैगर। तो अब वो कहते हैं ये बस भिखारी से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। लिटिल बेटर देन द बैगर सैड द टाउन काउंसलर्स। अब उसके जो टाउन काउंसलर्स होते हैं, उसके जो चेले होते हैं वो भी कहते हैं हाँ हाँ बस भिखारी से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। तो कंटिन्यू द मेयर, मेयर कहते हैं और इसकी फीट पर तो एक मरी हुई क्या चिड़िया भी पड़ी हुई है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लामेशन दैट बर्ड्स आर नॉट बी अलाउड टू डाई हेयर
एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। तो अब वो कहता है हमें इसको जो है एक इशू करना ही होगा, एक प्रोक्लेमेशन इशू करना होगा कि कोई किसी भी बर्ड को यहाँ मरना अलाउ नहीं है। और जो उनका टाउन क्लर्क होता है वो इस सजेशन को नोट कर लेता है। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू होता है वहां से हटा दिया जाता है। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। क्यों? क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं रहता, उसका कोई यूज नहीं है अब। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और ये किसने कहा था? जो यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर हैं उन्होंने ऐसा कहा था। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। फिर क्या किया जाता है, जो स्टैचू को गिरा दिया जाता है उसको फिर भट्टी में मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सैड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंडरी। तो अब होता क्या है, जो वर्कमैन था, जो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को भट्टी में पिघला रहा था, एक अजीब सी चीज होती है। दिस ब्रोकन लेग हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। पूरा स्टैचू हैप्पी प्रिंस का भट्टी में पिघल जाता है, बट उसका दिल नहीं पिघलता। वी मस्ट थ्रो इट अवे। तो अब वो कहता है हमें तो इसे बाहर फेंक देना चाहिए, उसके दिल को पिघल तो रहा नहीं है वो। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइव। तो वो उस हैप्पी प्रिंस के दिल को वही उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं जहां पर मरी हुई वो लिटिल स्वेलो पड़ी हुई होती है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। तो अब भगवान जो है वो अपने एक एंजल को कहते हैं, तुम एक काम करो, तुम इस सिटी में से मुझे 2 कीमती चीजें ला करके दो। एंड द एंजल ब्रोट हिम द लेग एंड हर्ट एंड द डेड बर्ड। और वो एंजल, वो जो भगवान की जो एंजल होती है वो भगवान को क्या ला करके देती है, वो उनको जो है, जो हैप्पी प्रिंस का लेग का बना हुआ हर्ट था वो, और जो लिटिल स्वेलो मरी हुई थी वो ला करके देती है। यू हैव राइटली चूजन सैड गॉड। भगवान कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही चूज किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी। मेरे स्वर्ग के गार्डन में ये जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा गाना गाती रहेगी, और जो मेरी सिटी में जो हैप्पी प्रिंस है गोल्ड का बना हुआ है वो हमेशा तारीफ करता रहेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो हमारा चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।